कलाम में से पहली तलावत हम सुनेंगे। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 18 बाब उसकी 14 से 11 नहीं 11 से 14 आयत। क्योंकि इब्ने इंसान इसलिए आया है कि खोए हुए को बचाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को पहाड़ों पर ना छोड़ेगा और उस भटकी हुई की तलाश में ना जाएगा? और अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो इन 99 की निस्बत जो ना भटकी इसके सबब से ज्यादा खुश होगा। इसी तरह तुम्हारा बाप जो आसमान पर है नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीज बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, यीशु आने वाला है। यीशु किस किस को पता है? सबको पता है यीशु आने वाला है। चरनी में या कहीं और आने वाला है? अपने जाओ जलाल के साथ अपने जलाल में आने वाला है। चरनी में आया था 2000 साल पहले, और मेरा ख्याल है सब लोग चरनी में आने की सालगिरह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें तैयारी कौन सी करनी है? उसके जलाल के साथ जब वो आएगा तो लिखा है कि उसका अजर उसके पास है और हर एक के कामों के मुताबिक वो अजर देने के लिए आएगा। तो क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं या चरनी वाले यीशु की तैयारी कर रहे हैं? खुदावंद का कलाम आज हमें बता रहा है, यीशु मसीह ने एक तमसील बताई है कि किसी की 100 भेड़ें थी और एक खो जाती है और 99 को छोड़कर वो एक की तलाश में जाता है। अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं उन 99 में हूं और या वो एक हूं जो खो गई है। बहुत सारे लोगों का ख्याल होगा कि हम 99 में हैं, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि हम सब उस एक की माने हैं जो भटकी हुई है। हम चर्च भी आते हैं, हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे काम के साथ ही जारी रखे हुए हैं। हम उस एक भटकी हुई की मानिंद है। हमें यीशु के पास आना है। वो हमें बुला रहा है, अपने बाहें फैलाए खड़ा है। वो बुलाता है हमें कि हम उसके पास आए। जब यशायाह नबी का दौर था, उसने नबूवत की है। पढ़ेंगे हम 40 बाब, वो भी आज की पहली तलावत है। लिखा है कि पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावन की राह को तैयार करो, सहरा में हमारे खुदा की इशारा को सीधा बनाओ। हर एक गार भर दिया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो नाहमवार है वो हमवार बनेगा और खुदावन का जलाल जाहिर होगा और हर बशर उसे देखेगा, क्योंकि खुदावन के मुंह ने यह फरमाया है। एक बोलने वाले की आवाज है, पुकार। उसने कहा कि मैं क्या
पुकारूंगा। हर बशर घास की मानिद है और उसकी सारी अजमत मैदान के फूल की मानिद है। घास सूख जाती है और उसका फूल गिर जाता है, क्योंकि खुदावन का दम उस पर चला। हकीकतन इंसान घास की मानिद है, घास सूख जाती है और उसका फूल गिर जाता है, पर हमारे खुदा का कलमा अबद तक कायम रहेगा। और उसका कलमा है, उसने कहा है आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी, एक शोशा भी ना टलेगा। एक शोशा, एक डॉट ना टलेगा, वो कायम रहेगा, उसकी बातें कायम रहेगी और वो पूरी होगी। और वो अजर देने के लिए आने वाला है, हमें उसकी तैयारी करनी है। मेरे अजीजों, आज दुनिया में अगर हम नजर दौड़ाएं तो हालात बहुत खराब है, हालात बहुत खराब है और मजीद खराब से खराब खराब तरीन होते जाएंगे। कोई ये ना सोचेगा हालात अच्छे हो जाएंगे, हालात खराब से खराब तर और खराब तरीन होते जाएंगे। और यही वक्त होगा कि जो हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं साबित कदम रहे। लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं जिंदगी का ताज तुझे दूंगा। लेकिन मेरे पास एक बुरी खबर है, यीशु के आने से पहले जब इज़ार सानी का दौर होगा, जब मुश्किलात बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोग यीशु का इनकार करते हैं। बुरी खबर है ये, लेकिन सच है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, उसमें लिखा है कि यीशु के आने से पहले बहुत सारे लोग जो है वो यीशु का इनकार कर देंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो कोई मुखालफे मसीह की छाप नहीं लेगा, जिस पर 666 के अदद की मोहर नहीं होगी, वो मुखालफे मसीह का अदद है। जिस पर वो नहीं होगा वो खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। क्या नहीं कर सकेगा? खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा। और जब खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा तो भूखों मरना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग सिर्फ खाने के लिए यीशु का इनकार कर देंगे। मेरे अजीजों, हालात बहुत मुश्किल आ रहे हैं, हमें साबित कदम रहना है। आज का कलाम हमें बताता है कि हर एक टीला हमवार किया जाएगा, हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक नाहमवार रास्ता सीधा किया जाएगा। ये नाहमवार रास्ते हमारी जिंदगी है, हम कभी ऊपर कभी नीचे, हमारी जिंदगी में बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारे घमंड हैं जो पहाड़ों की तरह, टीलों की तरह बुलंद है। बहुत सारे गुस्से हैं, बहुत सारी नफरतों के पहाड़ हैं जो हमारी जिंदगियों के अंदर है। लिखा है कि हर एक चीज हमवार की जाए ताकि खुदावंत की राह सीधी की जाए, तैयार की जाए। खुदावंत की राह, और वो कहां आना चाहता है? वो हमारे दिल में आना चाहता है, वो चरनी में नहीं आना चाहता, वो हमारी जिंदगियों में आना चाहता है। हम रोज पढ़ते हैं, हमारे बाप, अरे बाप तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। कहां हमारी जिंदगी में उसकी मर्जी पूरी होती है? हमारी मर्जी तो हम अपनी मर्जी करते रहते हैं, उसकी मर्जी तो करते ही नहीं है। उसकी मर्जी क्या है? उसने कहा है कि मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी। उसने कहा है जो मुझे प्यार करता है उसके पास मेरे हुक्म है, और उसके हुक्म टलता नहीं है, कायम व दायम रहता है, हमेशा कायम रहता है। क्या हम उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं? हम आमद का आज दूसरा अखबार भी हमने बनाया, दूसरे हफ्ते में है, क्या तैयारी कर रहे हैं?
हमारे अंदर तो वही चीजें भरी हुई हैं, नफरत, गुस्सा, लड़ाइयां, झगड़े, माफी नहीं देनी। हम कहते हैं नहीं छड़ना ही नहीं है, गल की तो की क्या है। उसने कहा है बाप उनको माफ कर, उसने अमली नमूना दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? फिर भी हम अपने आप को कहते हैं हम क्रिश्चियन, हम मसीही हैं, धोखा दे रहे हैं हम। हमारा ध्यान दुनियादारी में, अपने सारे कामों में हम मसरूफ रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, खुदा के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम दुआ करना चाहें 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसकी नेमतें सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक हमें अपनी नेमतों से मालामाल करता है, लेकिन हम उसके लिए वक्त, थोड़ा सा वक्त नहीं निकालते। उसने कहा तुम मुझे क्यों खुदावन खुदावन कहते? लूका के लिए लिखा है 6 बाब 46 आयत में, क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो जब मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते? मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह मरकज की अंजील उसके 7वें बाब में लिखा है, हम दावे तो बहुत करते हैं, हम बहुत पक्के क्रिश्चियन हैं, बहुत पक्के कैथलिक हैं, हम पाक है, हमारे से बेहतर कोई है ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर क्या है? आए देखते हैं यीशु ने क्या कहा। क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और जाए जरूर में निकल जाते हैं। ये सब खाने की चीजें पाक ठहरा कर उसने फिर कहा, जो कुछ इंसान में से निकलता है वही उसको नापाक करता है। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है देखें, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से, कहां से? दिल से। जो हमारे दिल में है ना वही बाहर आता है, और हमारे अंदर क्या है? इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारियां, चोरियां, खूनरेजियां, ज़नाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, कुफर गोई, नखुवत, हमाकत, ये सब अंदरूनी बीमारियां, अंदरूनी बुराइयां निकलकर इंसान को पाक करती हैं। और ये सब चीजों से हम माला माल हैं। बड़े अफसोस की बात है, इन सब चीजों से हम माला माल हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ और कहा है। उसने कहा है, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो दिल के गरीब हो, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारी है। हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? शुरू में मैंने कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं। हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? यीशु के आने की। तो क्या हम यीशु को वेलकम करेंगे बस खत्म? वो हमें अपनी बादशाही में दाखिल करने के लिए, लेने के लिए आने वाला है, ताकि हम उसकी बादशाही के
संत बने तो क्या हम तैयार हैं? ये चीजों से तो हम मालामाल हैं। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? अभी हमने पढ़ा है, हमारी मर्जी कहां है, खुदा की मर्जी कहां है? हम तो अपनी मर्जी करते हैं और ये हर एक बदी जो है वो हमारे अंदर भरी हुई है और हम उससे मालामाल हैं। कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर ये नहीं है। हम घमंड से मालामाल हैं, हम नफरत से मालामाल हैं, हसद से मालामाल हैं, झूठ से मालामाल हैं, झूठ की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम क्या तैयारी कर रहे हैं? हमें तैयारी करनी है। लिखा है कि मुबारक हो तुम जो दिल के गरीब हो, क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारी है। मेरे अजीजों, इस बात का मतलब पता है? इस बात का मतलब है कि हमारा दिल इन सब बुराइयों से जो हमने अभी पढ़ी है इनसे पाक हो। खाली गरीब का मतलब है कुछ नहीं है उसके पास, बिल्कुल खत्म है। तो ये बुराइयां जो हमारे दिल में भरी हुई हैं, हमें इनसे जान छुड़ानी है। ध्यान दें इस बातों पर। हमें अपने आप को पाक करना है। कौन कौन गुनाहगार है? तो अफसोस की बात है कि हमें यीशु नहीं लेने आने वाला। जो अपने आप को कहता है मैं गुनहगार हूं, उसको यीशु नहीं लेने आता, उसको नहीं लेने आएगा, क्योंकि वो एक पाक उम्मत को, पाक कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। पाक कलीसिया, पाक बनने वाले। हम आमद की तैयारी कर रहे हैं। हम रोज कहते हैं हम तैयारी कर रही है। हमने क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या हम अपने कपड़े बना रहे हैं, घरों को अपने रंग रोगन ये वो सारी चीजें कर रहे हैं, चटनी बनाएंगे, गलियां सजा देंगे? इन चीजों का कोई फायदा नहीं। फायदा उस वक्त होगा जब हम अपने दिलों को पाक करें, जब हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारे अंदर से वो कदूरतें और नफरतें जाती रहेगी। फिर उसने कहा, कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, अपना बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसकी बारी खत्म हो गई है, उसने अपना बेटा दे दिया है, उसने हम पर फसल जारी कर दिया है। लेकिन हम कहां हैं? अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। हम कहां पर हैं? हमें अपने आप को पाक करना है, कोई धोखे में ना रहे। ओ जी कर लांगे, बहुत जल्दी यीशु आने वाला है और जिंदगी का हमें कोई भरोसा नहीं है कि हमने कल उठना है या नहीं उठना। तो फिर तैयारी कब करनी है? आज, अभी, इसी वक्त उसे कहना है, खुदावन मैं सब छोड़ता हूं। आज उससे वादा करना है, खुदावन मैं सब छोड़ता हूं, मैं अपने आप को पाक करता हूं, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। उसको देना पड़ेगा, सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, अपने आप को पाक करना पड़ेगा। क्योंकि लिखा है कि पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। कोई धोखे में ना रहे। हालात बहुत खराब है, वक्त नहीं है, वक्त को गनीमत जानो। लिखा है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। मुकद्दस पतरस रसूल अपने खत में लिखा है कि तुम फरमाबरदार फर्जंदों की मानद और बुरी ख्वाहिशों के हम शक्ल ना बनो, जिनमें तुम जहालत के वक्त गिरफ्तार थे,
बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में, किसमें? सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है तुम पाक हो इसलिए मैं पाक हूं। हुक्म देता है कि अपने सारे चाल चलन, बहुत दफा हम कह रहे हो ये दुनियादारी की तरह खड़ी है, दुनियावी तरह खड़ी है। सारे चाल चलन में पाक बनो, इसका मतलब है दुनियादारी नहीं रखनी। यीशु ने कहा है, उसने खुद कहा, उसके मुंह के अल्फाज हैं कि आदमी दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता। ज्यादा हम खुदावन की गुलामी करेंगे जिसने हमें अपने खून से खरीदा हुआ है। हम वाकयातन 100% उसके खून से खरीदे उसके गुलाम हैं। अब गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, जैसा मालिक चाहे वैसा उसको करना पड़ता है। लेकिन ये उसकी मोहब्बत है कि उसने हमें आजाद मर्जी दी है ताकि हम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, दिल की खुशी से उसकी परस्तिश करें, उसकी मर्जी बजा रहे। उसने कहा है, उसने नमूना दिया हर एक बात में। उसने कहा है, अरे बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी, और उसने अपनी जान सलीब पर दे दी। और अभी हमें तैयारी की जरूरत है। हमें अपनी लड़ाइयां, अपने झगड़े खत्म करने, जिसने हमारे साथ दुख दिया, हमें जिसने हमारा नुकसान किया है, जिसने हमें गाली दी है, जिसने हमें हमारे साथ बुरा किया है, हमें उसको माफ करना है। तो जो झूठी शान है तो उसको निकालना है, घमंड को निकालना है, अपने आप को खाली करना है। यीशु मसीह ने नमूना दिया है। उसने लिखा है कि उसने खुदा की जात में होकर, वो तो खुदा था, उसने अपने आप को खाली कर दिया। हम कब खाली करेंगे? कब करेंगे? कल, परसों, अगले साल? नहीं, ऐसा मैंने छड़ नहीं है। कब खाली करेंगे? अभी मौका है, आज माफ करना है, आज अपने घमंड को नीचे लाना है, उसके कदमों में अपने सर को रखना है ताकि हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बना सकें। मुकद्दस पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया के नाम खत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो? क्या खुदा की हैकल हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा की हैकल हो? क्या वाकई हम खुदा की हैकल? हम कहाँ हैं? हमने कभी सोचा है? हमने अपने आप को जांचा है? हमें अपने आप को आज परखने की जरूरत है। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते? इस बात का क्या मतलब है? इसका बात है, मतलब यह है कि ये एक 100% कामिल बात है कि हम खुदा की हैकल है। क्या लिखा है? और रूए खुदा तुम में साकिन है, यानी कि बसा हुआ है। क्या खुदा का रूह और ये सब बुराइयां एक साथ रह सकती हैं? हमारे अंदर तो सब बुराइयों का गढ़ है, तो खुदा का रूह कहाँ है? बड़े दावे करते हैं खुदा का रूह है। कहाँ है खुदा का रूह? झूठ तो जाता नहीं हमारी जिंदगी से,
फरेब तो जाता नहीं है, घमंड जाता नहीं है, नफरत जाती नहीं है, तो खुदा का रूह का है। उसने कहा है कि रूह खुदा तुम्हें साकर है, बसा हुआ है। और अगर आगे भी सुने, अब हमने इस हैकल को बर्बाद कर दिया है। क्या कर दिया? खुदा के रूह की हैकल है, हम खुदा का मस्कन है, खुदा की हैकल है, और हमने इस हैकल को बर्बाद कर दिया है टोटल। अगर कोई खुदा की हैकल को बर्बाद करे तो खुदा उसे बर्बाद कर देगा, क्योंकि खुदा की हैकल मुकद्दस है और वो तुम हो। बार बार कहे कि खुदा की मुकद्दस हैकल तुम हो, वो हमारे अंदर बसना चाहता है। लेकिन हमने उस खुदा की हैकल को किससे भरा हुआ है? घमंड से, अदम बर्दाश्त से। बर्दाश्त नहीं करेंगे, बेसब्री, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, नफरत, हसद, खूनरेजियां, गुनाहगारियां, ये सब हमारे अंदर भरा हुआ है। आए, आज मौका है खुदावंद के हुजूर में अपने आप को रखें। यही हमारी प्यारी है, असल में ये हमारी प्यारी है। अपने आप को पाक करें, उसे कहें खुदावंद मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, टोटल सरेंडर। आज अपने आप को उसके हाथ में दे दे। उसे कहें खुदावंद अपने पाक रूह की आग से, क्योंकि हर एक चीज आग से पाक की जाती है। उसे कहें खुदावंद मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरे ज़हन को अपने पाक रूह की आग से पाक और साफ कर। मेरी जान, बदन और रूह को अपने पाक रूह की आग से पाक और साफ कर, इनफरादी तौर पर, क्योंकि हिसाब हमने इनफरादी लेना है। अपने लिए आज अपने लिए दुआ करें, अगली दफा अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। सोचें, सब खामोशी में आज के इस कलाम पर सोचें, गौर करें कि हम कहां खड़े हैं और हमें कहां जाना है। खुदा का कलाम हमें कहां लेकर जाना चाहता है। वो हमें दावत देता है कि हम पाक बने। जब हम पाक बनेंगे तो उस एक जो खो गई है उसकी मदद, जब हम वापस लौटेंगे, तौबा करेंगे, वापस लौटेंगे, अपने आप को पाक करेंगे, खुदा का रूह हम में बसेगा, तो हम उसकी हैकल बनेंगे, तो आसमान पर खुशी मनाई जाएगी। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।